हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग आज कंप्लीट हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉलेजेस अलॉट हो गए होंगे और आप लोगों को सीट मिल गया होगा। तो मैं तो आपको चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने जनरल रैंक के साथ अपने कॉलेज का नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोगों को क्या क्या कॉलेज मिला, क्या मिला, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको ये हेल्प मिल सके। और हमने जो भी आप लोगों को बताया था, क्या उसमें से कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन ही था, है ना। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए इस वीडियो में, है ना, आपका जनरल रैंक कितना था, आपको कौन सा सीट मिला, और कैटेगरी रैंक के साथ अगर बताते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, देखिए इसके बाद काउंसलिंग कार्यक्रम क्या था हमारा। 15 तारीख तक सीट, 14 तारीख तक 4 बजे तक सीट हमारा आवंटित हो चुका है आप लोगों को। आज 15 तारीख है तो आप लोगों को मिल चुका होगा, है ना। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि आवंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्य जो है वो 16 अक्टूबर 2021 11 बजे से लेकर के 20 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक आपको उस संस्था में जा कर के एडमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रवेश नहीं लेते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सीट जो आपको जो अलॉट हुआ है वो आप खाली हो जाएगा और दूसरे के लिए फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप दिया जाएगा। देखो, रिक्त सीटों की जानकारी उसके बाद 21 तारीख को, जिनको मान लो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला हुआ है, उनके लिए 21 तारीख 2021 को 11 बजे सुबह में पता चलेगा। मतलब आप लॉगिन करके देख सकते हो कि कितना सीट कहाँ पे खाली खाली है। ठीक है, और ये कहाँ देखना है आपको, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे जरूरी पहली चीज़, जैसे कुछ लोगों को अभी पता नहीं है कि हम कहाँ से लॉगिन करेंगे और कहाँ से हमको सीट संस्था का पता चलेगा। तो ये आपका slcm.cg.gov.in एक वेबसाइट है। ठीक है, SLCM। तो ये हमने मान लो यहाँ पे क्लिक किया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर आप यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये थर्ड ऑप्शन में आप जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद आप क्या करो, लॉगिन करोगे। ठीक, कहाँ पे, ये अप्लीकेंट लॉगिन में। और ये आपको आईडी और पासवर्ड जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रहा होगा यहाँ पे आप एंट्री करिए। फिर इसके बाद लॉगिन करिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएगा। ठीक, अब आपको देखना है ये एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट डिटेल वगैरह सब आप प्रिंट आउट कर लेना, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पेमेंट डिटेल, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर। तो आप यहाँ जब क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ, ये अलॉटमेंट लेटर में। ठीक, जब यहाँ अलॉटमेंट लेटर में आप क्लिक करोगे, फिर व्यू अलॉटमेंट, फिर ये आपको खुलेगा व्यू अलॉटमेंट लेटर। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी, मिलेंगी, क्या चीज़, अब उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जैसे मान लो यहाँ हमने क्लिक किया और इसके बाद आपको एडमिशन रूल्स वगैरह क्या क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एडमिशन कराते टाइम, कराने के लिए, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जैसे मान लो जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। सूचित किया जाता है कि मेरिट उपलब्धता आपके द्वारा प्राथमिकता क्रमांक के आधार पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु आपका अस्थायी आवंटन पृष्ठ क्रमांक 2 में वर्णित शर्तों के अधीन निम्नानुसार किया जाता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, आवंटित संस्था का नाम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, कैटेगरी वगैरह सब दिया हुआ है, प्रभारी का मोबाइल नंबर, आवंटन दिनांक वगैरह दिया हुआ। अब इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको आवंटित संस्था में 20 अक्टूबर 5 बजे तक उपस्थित होकर प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि का प्रवेश कर लेने पर आवंटित सीट आवंटन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। अगर आप 20 तारीख तक नहीं लेते हो तो वो निरस्त हो जाएगा, अपने आप निरस्त हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या आपको दिया हो, कोविड-19 संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा मानकों का पालन किए जाने हेतु संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों के लिए निर्देश।
संस्था में मास्क लगाकर अनिवार्य आना है ना। अपने साथ सैनिटाइजर, पानी की बोतल, टिफिन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, क्योंकि इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, भीड़ भाड़ रहता है, तो इसलिए अपना खाना पीना सब लेके जाना है। आवेदकों को संस्था परिसर में प्रवेश के दौरान उनके लिए निर्धारित बैठक कक्ष के अतिरिक्त अन्य मूवमेंट की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, ये संस्था का वो है, पालन करना है आपको सारी चीजें। सबसे जरूरी चीज ये वाला, आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एवं कार्यालयीन समय में संबंधित संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेने पर आवंटन स्वयं निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश अपने सामने ही संस्था में ऑनलाइन कंफर्म करवाएं। इसके लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी। मतलब ऑनलाइन कंफर्म करवाने का मतलब ये हुआ कि आपको वहां जा कर के अपने सामने सारी चीज़ें, ये सब चीज़ करवाना है। यहाँ घर में बैठ के नहीं होगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर के साथ, ये जो हमने निकाला था यही अलॉटमेंट लेटर है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, पूर्व संस्था के स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। ठीक, उसके बाद माइग्रेशन प्रमाण पत्र लागू हो तो, चरित्र प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद गैप प्रमाण पत्र। गैप प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ कि आपने 10वीं के बाद व्यवधान हुआ है, तो मतलब आपने पढ़ाई छोड़ दिया होगा, या 12वीं के बाद आपने कोई पढ़ाई छोड़ दिया है तो उसके बाद। ठीक है, कंप्यूटर से प्रिंट किया गया प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की प्रति, 10वीं की अंक सूची। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र। अस्थायी स्वीकार्य नहीं है, ध्यान रखना है, अस्थायी स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक, निःशक्तता प्रमाण पत्र, सैनिक प्रमाण पत्र, जो भी है, बीपीएल कार्ड। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की 3 प्रति फोटो, उनके एक फोटो कॉपी सेट लेकर उपस्थित होना। सभी का एक सेट आपको लेके जाना है फोटो कॉपी। संबंधित संस्था अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों का पात्रता के आधार पर सत्यापन कर अंतिम प्रवेश देंगे। दस्तावेजों की जांच करने की अंतिम जिम्मेदारी संस्था की रहेगी। हम किसी भी स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज जमा नहीं कराएंगे जाएंगे। तो ये जमा नहीं कराए जाएंगे, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और उनकी एक फोटो कॉपी। ठीक, तो ये जमा नहीं होंगे, बस वो लोग चेक करते हैं, फिर आपको वापस दे देंगे। क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अस्थायी आवंटन पत्र जारी किया गया है, अतः यह संबंधित संस्था की जिम्मेदारी होगी कि वह मूल प्रमाण पत्रों की पात्रता के आधार पर सत्यापन एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही अंतिम प्रवेश दे। यदि प्रवेशोपरांत अभ्यर्थी के लिए अपात्र पाया जाता है तो उसके प्रवेश संबंधी पात्रता के कारण किसी तरह का विवाद होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। तो इस संस्था के लिए सारी चीजें आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और वहाँ पे आपको एडमिशन ले लेना है। ठीक, अब इसमें जैसे मान लो कई लोगों का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सेकेंड काउंसलिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, कई लोगों का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने जेई मेंस के आधार पे हमको एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम कैसे करें। ठीक, तो कैसे करोगे, उसमें आप क्या करो, जैसे आप ये करने जा रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, आपने रजिस्ट्रेशन बना लिया, लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो जब लॉगिन करो, जब भी आपका सेकेंड काउंसलिंग का डेट आएगा, अभी तो नहीं, जब सेकेंड काउंसलिंग का डेट आएगा आपको यहाँ से मिलेगा, है ना, सेकेंड काउंसलिंग का। जब रजिस्ट्रेशन आप करोगे, आपका जो भी वो आएगा, तो उसमें क्या करो, अदर स्टेट्स का यूज करके लॉगिन करो। ठीक, अदर स्टेट पे क्लिक करो, मतलब लिखा हुआ है ना कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो कि नहीं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी वाले नहीं हो वाले में, उसमें आप भले से आप हो, लेकिन आप वहां से क्लिक करो और उसके बाद सारी चीजें फिल कर दो। ठीक है, तो वो आपको अपने आप सारी चीजें हो जाएगी वहां से। ठीक है, और फिर नहीं होता है तो आप कमेंट में करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ आप लोग बताइए आपको सीट कहाँ मिला, कितनी रैंक थी, कितना मिला। ठीक है, इससे आपके जूनियर्स के लिए आने वाले साल में जो भी एडमिशन लगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।